हेलो स्टूडेंट्स, आज के सेशन में हम फोकस करेंगे कि ब्रैकेट एंड फ्रैक्शन से रिलेटेड जो लिमिट्स की प्रॉब्लम होती हैं उनको कैसे अप्रोच करना चाहिए, या इस टाइप की प्रॉब्लम्स आती हैं तो मुझे वो कैसे सॉल्व किए जाएं, या क्या ऐसी टेक्निक्स हैं जिनकी हेल्प से कैसी भी प्रॉब्लम हो, अगर उसमें ब्रैकेट और फ्रैक्शन आ रहा है और लिमिट की प्रॉब्लम है तो उसे हम अच्छे से अटेम्प्ट कर पाए। ओके, देखिए, ब्रैकेट एंड फ्रैक्शन की प्रॉब्लम्स को हम कैसे अप्रोच करते हैं। तो मैं तीन या चार प्रॉब्लम्स लूंगा एलिमेंट्री, एंड उसकी हेल्प से आपको जो कंसेप्ट है उसको समझाने की कोशिश करूंगा। ओके, फर्स्ट थिंग है कि आप ये समझिए कि ब्रैकेट कभी भी अप्रोचिंग वैल्यू नहीं होता, फिक्स होता है। जैसे अगर मैं ब्रैकेट एक्स का नेचर देखता हूं तो जीरो, अगर मैं 5 प्लस की बात करता हूं, एक्स इक्वल्स टू 5 प्लस है, तो यहां पर ब्रैकेट एक्स की वैल्यू कितनी है? एग्जैक्ट है, अप्रोचिंग नहीं है, एग्जैक्ट 5 है। सही है। दूसरी जो काम की बात है, लेट मेरे पास अगर एक्स इक्वल्स टू क्या है, मान लो 4 माइनस है, तो ब्रैकेट एक्स की वैल्यू क्या आएगी? एग्जैक्ट 3 आएगी, अप्रोचिंग टू 3 नहीं आएगी। मतलब ये जो बात है, एग्जैक्ट क्या है, मतलब एग्जैक्ट का मतलब अप्रोचिंग नहीं है, मतलब फिक्स है, कांस्टेंट है, कम या ज्यादा होते हुए 4 की ओर नहीं जा रहा है, लाइक कांस्टेंट है उसके आसपास भी नेचर। ठीक है ना। एक बात ये है काम की, फ्रैक्शन अप्रोचिंग वैल्यू हो सकता है, लेकिन ब्रैकेट क्या होता है? एग्जैक्ट वैल्यू होता है। ये मुझे समझना चाहिए। ओके, दूसरी जो काम की बात है जो आपको मालूम होनी चाहिए वो ये है कि सिंपल सा जो रिलेशन होता है, फ्रैक्शन एक्स को मैं किस में चेंज कर सकता हूं? एक्स माइनस ब्रैकेट एक्स। हर फ्रैक्शन एक्स को मैं एक्स माइनस ब्रैकेट एक्स में चेंज कर सकता हूं। ओके, तो ये दो बातें हैं जिनका मुझे ध्यान रखना रहता है सॉल्विंग के लिए, कि फ्रैक्शन क्या होता है? फ्रैक्शन में बी अप्रोचिंग वैल्यू, लेकिन ब्रैकेट क्या होता है? ब्रैकेट एग्जैक्ट वैल्यू होती है, और वो लिमिटिंग नहीं होती, लाइक वो सेम ही रहता है। ठीक है ना। तो मैं प्रॉब्लम्स लेता हूं, ध्यान से देखिए। साइन एक्स की तो नहीं ले रहा भाई। देखिए मैं प्रॉब्लम्स क्या लेता हूं। मैंने एक प्रॉब्लम ली, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 प्लस e raised to x minus 1 अपॉन ब्रैकेट x। सही है। मैंने दोनों तीनों जगह जहां पर भी ब्रैकेट आ सकता है उसको जो सब ब्रैकेट क्या है? ग्रेटेस्ट जेड नॉट ग्रेटर देन एक्स। ब्रैकेट है, यहां पर क्या है? GIF है मेरे पास। सही है। अब दूसरी जो प्रॉब्लम मैं ले रहा हूं वो मेरे पास क्या है, ध्यान से समझिए। x अप्रोचेस टू 0 प्लस, इन्हीं की हेल्प से समझाने की कोशिश करूंगा। e की पावर ब्रैकेट x माइनस 1 अपॉन x। सही है। एंड थर्ड वन जो प्रॉब्लम है वो मैंने ली, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 प्लस ब्रैकेट ऑफ e रेज टू x माइनस 1 अपॉन x। ठीक है। तो अगर मैं ब्रैकेट की प्रॉब्लम सॉल्व कर पा रहा हूं तो ऑब्वियसली मैं फ्रैक्शन की प्रॉब्लम भी सॉल्व कर पाऊंगा। इन तीनों की हेल्प से काफी कुछ हमें समझ में आएगा, और जो काम की बात है, सॉल्विंग का जो तरीका है वो हम सीख पाएंगे। ओके, नाउ फोकस हियर। अगर मैं यहां पे बात करता हूं तो मैंने आपको बताया कि ब्रैकेट कभी भी लिमिटिंग वैल्यू नहीं होता, ब्रैकेट एग्जैक्टली जीरो होता है। तो ये क्या लिखा गया है मेरे पास? ये अपॉन में एग्जैक्ट जीरो को लिखने का अलग तरीका है। ऊपर तो क्या अप्रोचिंग है, e की पावर x माइनस 1, ये जीरो की ओर अप्रोच कर रहा है, लेकिन ये एग्जैक्टली जीरो है, इसी को रिप्रेजेंट किया गया है। सही है। यहां पर अगर मैं बात करूं तो ये मेरे पास क्या लिखा गया है, अच्छे से देखिए। ये मेरे पास है 0 प्लस, ये एग्जैक्ट जीरो आ रहा है, ये मेरे पास 0 माइनस 1 अपॉन एक्स है। ओके, एंड यहां पे अगर मैं बात करता हूं तो ये मेरे पास क्या है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 प्लस, लाइक ये ब्रैकेट है, ये मुझे देखना पड़ेगा कौन ज्यादा होता है कौन कम होता है, ये मुझे चेक करना पड़ेगा। बात समझ आई? तो कंसंट्रेट करिए, फोकस करिए यहां पर। इस प्रॉब्लम को मैं आगे लूंगा।
लेकिन कम से कम ये दोनों चीजें मुझे अच्छे से समझ में आनी चाहिए। अगर मैं इसकी बात कर रहा हूं तो ये मेरे पास क्या है भाई, ये मेरे पास क्या आया, ये सम नॉन जीरो, द नंबर दैट अप्रोचेस टू नॉन जीरो अपॉन एग्जैक्ट जीरो आ रहा है। तो ये क्या होगा, ये पॉइंट इसकी डोमेन में ही नहीं है, नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। मतलब यहां का इसका मतलब है कि x इक्वल्स टू जीरो प्लस इस फंक्शन की डोमेन में नहीं है। ओके, अगर मैं यहां की बात करता हूं, ये क्या है भाई, तो e की पावर जीरो एग्जैक्ट वन होता है, अपॉन ऊपर एग्जैक्टली जीरो आ गया है, और अपॉन में अप्रोचेस टू जीरो है, तो ये आंसर जीरो आ चुका है। ओके, यहां पर तो ये मेरे पास नॉट डिफाइंड है, ये एग्जैक्टली जीरो आ गया है, और आगे की बात मैं अभी आपको बताऊंगा। मुझे लगता है ये समझ में आ चुका है। ब्रैकेट फिक्स वैल्यू होती है, एग्जैक्ट वैल्यू होती है, अप्रोचिंग वैल्यू नहीं होती। ओके, नाउ फोकस हियर। मुझे ये देखना है कि ये वन की ओर अप्रोच तो करता है, जैसे लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो प्लस, मुझे ये सॉल्व करना था, एक्स अप्रोचेस टू जीरो प्लस ई रेज टू एक्स माइनस वन अपॉन एक्स, ब्रैकेट, इसका जी है ये। तो मैंने ये फोकस किया कि ये जो नंबर है ये जीरो की ओर अप्रोच तो करता है, कोई दिक्कत नहीं है, ये जीरो की ओर अप्रोच करता है, वन की ओर अप्रोच करता है, लेकिन मैं अगर बात करूं कि ये वन से ज्यादा होता है या कम होता है, तो ध्यान से समझना, एक्स अप्रोचेस टू जीरो प्लस के लिए ई की पावर एक्स माइनस वन अपॉन एक्स, ये कितना आएगा, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो प्लस, डेरिवेटिव रूल लगाया, ई की पावर एक्स आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, इसको मैंने ऐसे कंक्लूजन निकाला, वैसे इसके तरीके और भी हैं, लेकिन जो तरीका मैं फॉलो कर रहा हूं ये तरीका इजी है, और मतलब ढंग से काफी प्रॉब्लम्स में अप्रोच होती है। डेरिवेटिव रूल हम सभी को मालूम होता है, लेकिन डेरिवेटिव रूल का जो यूज है वो इस तरीके से मैं करूंगा, ऐसा यूज जनरली स्टूडेंट नहीं कर पाते हैं। इसका मतलब ये है कि एक्स अप्रोचेस टू जीरो के लिए जो नेचर है, इस फंक्शन का नेचर और इस फंक्शन का नेचर, ये कैसे है, एग्जैक्टली सेम है। एक्स अप्रोचेस टू जीरो प्लस के लिए दोनों फंक्शंस के नेचर कैसे हैं, एग्जैक्टली सेम हैं। तो y इक्वल्स टू ई की पावर x मैं जानता हूं कैसा होता है, y इक्वल्स टू ई की पावर x ऐसा होता है, जीरो जीरो, ये जीरो कॉमा वन है। तो मेरे पास जीरो प्लस के लिए, कंसंट्रेट करिए, इस बात को समझिए, डेरिवेटिव रूल का ये एप्लीकेशन काफी शार्प है और काफी काम का है, इसको ध्यान से देखना। मैंने क्या किया कि अगर मैं इसके लिए बात कर रहा हूं, इसने क्या बताया मुझे, x इक्वल्स टू जीरो प्लस के लिए e की पावर x कैसा है, ग्रेटर देन वन है। तो इसने इंप्लाई किया, इसने मुझे बताया कि भाई e की पावर x माइनस वन अपॉन एक्स, although it approaches to वन but greater than वन। तो यहां पर इस डिस्कशन में मैंने ये पता किया कि e की पावर x वन माइनस वन अपॉन एक्स वन की ओर अप्रोच करता है, लेकिन वन से ज्यादा होता है। तो ये नंबर क्या लिखा गया है, ये एग्जैक्टली वन लिखा गया है, जीरो प्लस वन लिखा है, इसकी लिमिट कितनी आएगी, वन है। ये मैंने क्यों लिखा, क्योंकि ब्रैकेट है, ब्रैकेट होता है तो मेरे पास क्या है, मैं क्या करता हूं, ब्रैकेट होता है तो ब्रैकेट के केस में एग्जैक्ट होता है, वो अप्रोचिंग वैल्यू नहीं होती, स्ट्रेट लाइन उसके ग्राफ में रहता है पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ओके, तो ये क्लियर हो चुका है, मुझे लगता है ये प्रॉब्लम कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। अगर मेरे पास कभी भी फ्रैक्शन की प्रॉब्लम होगी, तीन प्रॉब्लम और मैं बताऊंगा यहीं पे, ढंग से समझना। एक प्रॉब्लम मैंने ली, क्या ली, अच्छे से देखना, सेम मैं ब्रैकेट की जगह फ्रैक्शन यूज करूंगा। एक प्रॉब्लम मैंने ली, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो प्लस, पैटर्न समझना, फ्रैक्शन ई रेज टू एक्स माइनस वन अपॉन एक्स। दूसरी प्रॉब्लम मैंने ली, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो प्लस ई की पावर एक्स माइनस वन अपॉन फ्रैक्शन एक्स। तीसरी प्रॉब्लम मैंने ली, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो प्लस
ई की पावर फ्रैक्शन एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स। एक और ले ली मैंने, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 माइनस ई की पावर एक्स माइनस 1 अपॉन फ्रैक्शन एक्स। ओके, तो फोकस करिए एकदम, मैंने कंसेप्चुअल बात कर रहा हूं कि बहुत ज्यादा इधर या उधर नहीं जा रहा। कंसेप्चुअल बात मैं इसलिए कर रहा हूं कि फोकस करना, कि अगर मैं बात करता हूं, ध्यान से देखिए, इस प्रॉब्लम की बात करता हूं, तो कोई भी प्रॉब्लम हो आपको ये हमेशा ध्यान रखना है फ्रैक्शन की प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करनी है। फ्रैक्शन एफ एक्स किसके बराबर होगा मेरे पास, ये बराबर होगा एफ एक्स माइनस ब्रैकेट एफ एक्स। और ब्रैकेट को डील करना हमें आता है, तो फ्रैक्शन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, काफी प्रॉब्लम्स 99% प्रॉब्लम्स ऐसे ही सॉल्व होती हैं, ठीक है ना। और जो सॉल्व नहीं होती उसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। ओके, तो नाउ फोकस हियर। अगर मैं यहाँ पे ध्यान देता हूं तो ये प्रॉब्लम मैंने कैसे सॉल्व की, अच्छे से देखिए। ये मैंने सॉल्व की, इसको मैंने किस में चेंज कर दिया, कि इसको मैंने चेंज कर दिया कि इसमें लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ये कितना आ जाएगा 0 प्लस कितना आएगा ई की पावर एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस ब्रैकेट ऑफ ई की पावर एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स। ओके, एंड ये अभी अभी देखा था मैंने, तो ये कितना आ जाएगा लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 प्लस ई की पावर एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1, एंड इट अप्रोचेस टू 0 था, इट अप्रोचेस टू 1 एंड दैट्स व्हाई लिमिटिंग वैल्यू कितनी आ जाएगी 0। ओके, यहां पर अगर हम बात करेंगे तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 प्लस ई की पावर एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस ब्रैकेट एक्स कितना हो जाएगा 0, तो ये कितना आ जाएगा मेरे पास 1 आ जाएगा, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा। यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये कितना आ जाएगा एक्स अप्रोचेस टू 0 प्लस ई की पावर एक्स माइनस ब्रैकेट एक्स कितना होता है 0 माइनस 1 अपॉन एक्स, ये भी कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। एंड यहाँ पे बात करें तो ये मेरे पास कितना आएगा एक्स अप्रोचेस टू 0 माइनस ई की पावर एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस ब्रैकेट एक्स 0 माइनस पे कितना आएगा माइनस 1 आएगा। ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, ई की पावर एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स, ये माइनस 1 होगा प्लस 1, तो ये 1 की ओर जा रहा है और ये 0 की ओर, लिमिटिंग वैल्यू कितनी आ जाएगी 0। ओके, तो जो क्रैक है वो ये है कि जब जब मुझे ये यहाँ पे ये वाली काम की बात है, 0 माइनस की बात हो रही है, दैट्स व्हाई ये माइनस 1 ये 0 की ओर चला गया। तो मेरे पास काम की बात क्या आई, काम की बात ये आई कि अगर मुझे फ्रैक्शन से रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व करनी है तो मैं क्या यूज करूंगा, कि फ्रैक्शन क्या होता है एफ एक्स माइनस ब्रैकेट ऑफ एफ एक्स, ठीक है ना। और अगर मैं सॉल्व करूंगा किससे, ब्रैकेट से रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा, तो मेरे पास ब्रैकेट क्या है एग्जैक्ट वैल्यू होती है, इस बात का मुझे ध्यान रखना है, और मुझे लगता है इसमें कोई भी टेंशन नहीं। ओके, ठीक है, करेंगे एक प्रॉब्लम, ये आपके लिए असाइनमेंट है, अच्छे से करना, 2-3 प्रॉब्लम मैं दे रहा हूं, सही से करना, आपको सॉल्व करने चाहिए। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 प्लस 0 माइनस साइन एक्स अपॉन ब्रैकेट एक्स, काफी आसान से प्रॉब्लम दे रहा हूं। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 प्लस फ्रैक्शन ऑफ साइन एक्स अपॉन ब्रैकेट ऑफ एक्स, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 प्लस साइन ऑफ फ्रैक्शन एक्स अपॉन एक्स, ठीक है ना, एंड लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 प्लस फ्रैक्शन ऑफ साइन एक्स अपॉन एक्स। ओके, तो ये आसान से प्रॉब्लम्स हैं, एंड ये इनको अटेम्प्ट करना, मुझे लगता है आप लोग कर पाएंगे, इसको कोई भी दिक्कत नहीं। ओके, नाउ फोकस हियर, मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, मैंने यहां पे इस सेशन में सिंपल सी बात आपको बताई कि ब्रैकेट क्या होता है, ब्रैकेट का स्ट्रेट लाइन ग्राफ होता है, ऐसे 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 ऊपर जाता है, तो किसी भी नंबर के आसपास एग्जैक्ट वैल्यू होती है, कांस्टेंट वैल्यू होती है, लिमिटिंग वैल्यू नहीं होती, उसे मैं
रिप्लेस कर सकता हूं उस वैल्यू से। अगर फ्रैक्शन की लिमिट सॉल्व करनी है तो मैं इस प्रॉपर्टी का यूज करूंगा, फ्रैक्शन ऑफ वेरिएबल इक्वल्स टू वेरिएबल माइनस ब्रैकेट ऑफ वेरिएबल, ठीक है ना। एंड थोड़ा सा विजुलाइज करके प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है। आगे और भी इस टाइप के एक्सरसाइज लेंगे, हम प्रॉब्लम्स लेंगे, इससे आप अच्छे से करिए। ओके।